साल का छूट मिलेगा, यानी आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी कितनी होती है? देखिए सैलरी जो होती है का डीएल मांगा जा रहा है, 4 व्हील वाहन का चाहिए। बता दूं डीएल टेस्ट नहीं होगा, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। क्या चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है कभी भी? इससे कम है तो प्लीज आप अपना वेट बढ़ा लीजिए, नहीं तो क्या जो गर्ल्स है उन्हें क्या है बाहर कर दिया। बेहतर से बेहतर प्रयास करो, बेहतर से बेहतर प्रयास करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। जैसे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर की ऐसा शीशा तलाश करो। मित्रों अगर आप एसएससी जिसमें हम दिल्ली पुलिस के नाम से जानते हैं, इसकी वैकेंसी आ गई है, तो अगर आप इसके रिगार्डिंग अगर 18 साल की उम्र, अगर आपकी उम्र है 18 साल हो गई है, अगर आप 12th पास हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। अगर भर दिए हैं तो आपको सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, फिजिकल के बारे में जानना जरूरी है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि कैसे कैसे आप जॉब पा सकते हो ये आपको जानना जरूरी है। तथा अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो अगर आपके मन में डाउट है कि कौन फॉर्म को भर सकता है तो इससे संबंधित आपको हर चीज बताएंगे। तो मित्रों मैं हूं मैं हूं राजेश और आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बिहार चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए मैं बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित आपको जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो प्लीज अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आपको मिल जाए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जो एसएससी होता है ये दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है ये कंडक्ट करवाती है, इसीलिए मैंने एसएससी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 2023 में लिखा हुआ है। तो ये आपके मन में डाउट क्लियर होना चाहिए कि एसएससी दिल्ली क्यों लिखा हुआ है। बात करें अगर बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, तो देखिए जनरल और ओबीसी जो मेल्स कैंडिडेट है यानी कि बॉयज कैंडिडेट है उन्हीं के लिए क्या है 100 रुपए रखी गई है। बाकी जो फीमेल है या आप SC ST से हैं तो उनके लिए कोई चालान या कोई फीस नहीं लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेट के बारे में, तो जो फॉर्म भरने का जो डेट है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 तक भरा जाएगा। आपके पास अभी मौका जाकर भर सकते हो। एग्जाम डेट के बारे में बात करें, अच्छा ये जो सारा नोटिफिकेशन है या सारी जानकारी है ये आप सरकारी रिजल्ट से या एसएससी के जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हो, या इसका मैं फुल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन भी राजेश पर डाल दूंगा। वहां पर बहुत सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, चाहे यूपी पेट के हो चाहे हर स्टेट के पड़े हुए हैं, तो जाकर आप क्या है पढ़ भी सकते हो, या दिल्ली पुलिस का ही प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा हुआ है तो जाकर आप उसे भी दे सकते हो। देखिए अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में, तो 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये आपका जो एग्जाम है ये सीबीटी के माध्यम से यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका जो एग्जाम होगा वो क्या है कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो पोस्ट कितनी है, टोटल 9,000 प्लस पोस्ट है, जिसमें अगर हम बात करते हैं 7,000 प्लस पोस्ट है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 50-56 यानी 5,056 पोस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए, और इसमें ऑल इंडिया ये वैकेंसी है ना। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो ये आप ये नहीं कि जैसे यूपी में आती है तो यूपी वाले ही बच्चे भर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ये सेंटर की वैकेंसियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तथा जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 24-91 क्या है वैकेंसियां हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं योग्यता, इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है, कौन भर सकता है। तो देखिए मैं बता दूं, अगर आपकी जो उम्र है 18 से 25 हो गई है तथा अगर आप 12th पास हो गए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन इसमें और है, अगर आप जनरल से हैं तो 18 से 25 होना चाहिए, वहीं अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 28 साल तक। वहीं अगर आप SC एंड ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप EX सर्विसमैन हैं तो आपको 10 साल 15 साल की छूटें मिलेंगी, जाकर आप फुल नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी होती है। देखिए सैलरी जो होती है 21,700 से स्टार्टिंग होती है, लगभग में 70,000 तक ये क्या स्टार्टिंग टाइम पर होती है, लेकिन जो ट्रेनिंग टाइम पर सैलरी मिलती है वो लगभग में क्या है 35,000 के अराउंड मिलती है ना, 35,000 के अराउंड क्या मिलती है। तो आप ये जान सकते हो एनसीसी का, जो एनसीसी किए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी फायदा है। फायदा ये है कि अगर आपने ये ग्रेड्स किया हुआ है यानी आपने ये किया हुआ है तो ये के लिए 2%, बी के लिए क्या है 3% एंड सी के लिए क्या है आपका 5% मिलने वाला है। एग्जाम मोड की बात करें तो ऑनलाइन होगा। इसमें एक चीज और अच्छे समझना होगा, जो आपका डीएल मांगा जा रहा है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट का मांगा जाएगा, यानी कि जो पुरुष कैंडिडेट है उनका मांगा जाएगा। और क्या मांगा जाए, LMB मांगा जाएगा, यानी लाइट मोटर व्हीकल। इसका मतलब होता है जो हमारी HMB हो गया वो हैवी मोटर का हो गया, LMB का मतलब होता है कि 4 व्हीलर का चाहिए, 4 व्हील वाहन का चाहिए, है ना, 4 व्हीलर का चाहिए। अब आप देखिए कब मांगा जाएगा, तो पहले आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद में जब आपका उस लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद में जब आपका यहाँ पर क्या होगा फिजिकल होगा, फिजिकल के साथ में आपका DB होगा तो यहाँ पर मांगा जाएगा।
तो आई होप कि ये जानकारी आपको समझ में आएगी। सिर्फ मेल का मांगा जाएगा और वो भी एग्जाम के टाइम या फॉर्म भरने के टाइम पर नहीं मांगा जाएगा, ये मांगा जाएगा फिजिकल के टाइम मांगा जाएगा। कब मांगा जाएगा? फिजिकल के टाइम, यानी कि डीबी जब आपका होगा तब मांगा जाएगा। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस बारे में, तो देखिए आपने बेसिक डिटेल समझ लिया। तो सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद में आपका फिजिकल होगा, उसी के साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्या है, डीएल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। मैं बता दूं डीएल टेस्ट नहीं होगा, बस आपके पास क्या होना चाहिए, डीएल होना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं तो इसमें आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस वो क्या है, होना अनिवार्य है, लेकिन टेस्ट इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल। देखिए जो मेडिकल होता है ये भी इजीली होता है, निकल जाता है। मेन इसमें जो हमारा फिर क्या आ जाएगा, ज्वाइनिंग आ जाएगी। इसमें जो मेन होता है वो होता है एग्जाम क्रैक करना। सेकंड जो आपका थोड़ा सा टफ आता है वो क्या है, फिजिकल, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो फिजिकल आपका थोड़ा सा टफ होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या है, कैसे कैसे हमको स्टडी करना होगा। बुक से संबंधित अगर आप वीडियो चाहते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन पहले आप उस सिलेबस को समझ लीजिए। देखिए जीके एंड जनरल अवेयरनेस, ये जो आपके रहेंगे ये 50 क्वेश्चन रहेगा और ये कितने मार्क के रहेंगे, 50 नंबर के। एक क्वेश्चन रहने वाला है, 1 नंबर का रहने वाला है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका रीजनिंग रहेगा ये 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। ऐसे मैथ है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, कंप्यूटर है 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। यानी आप देख सकते हो कि जो भी जितना क्वेश्चन है वो उतना ही नंबर का है। टोटल जब आप ऐड करोगे तो 100 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और 100 मार्क आपका निकल कर आ जाएगा। एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। सबसे इसमें जो मेन हमारी वैल्यू रखती है वो जीके रखता है, यानी 50 नंबर का जीके आएगा। जो हमारा एसएससी है वो जीके पर बहुत ध्यान दे रहा है, आर्ट वाले बच्चों को कहीं ना कहीं वो प्रमोट कर रहा है, तो ये क्या है आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि अगर आप फिजिकल देना चाहते हो जिसमें पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो आपके लिए कुछ चीज जानना अनिवार्य है। जैसे हम बात करते हैं कि जो आपका फिजिकल होगा वो सीबीटी के बाद में होगा। सीबीटी के बाद में जब आप फिजिकल देने जाओगे तो ये होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं हाइट है वो कितनी मेजरमेंट की जाएगी। अच्छा हाइट कैसे मेजर की जाती है, एक्चुअली में होता क्या है, यहीं पर रखा रहता है ऐसे, और ऐसे आपकी हाइट है वो मेजर की जाती है, ऊपर से रखकर मेजर की जाती है। तो ये परेशान है कि टेप से नहीं मेजर की जाती है, तो आप ऐसे करके आप कहीं घर पर आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो किसी का हेल्प लेके। तो जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में सबसे बढ़िया तो आपकी हाइट स्टार्टिंग में ही चेक की जाएगी। जो यहाँ पर लिखा हुआ है मेल यानी कि पुरुष लिखा हुआ है, यहाँ पर फीमेल यानी कि महिला लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो जो हाइट मेजरमेंट की जाती है पुरुष के लिए वो 170 होना चाहिए, है ना। और ये क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आप किसी भी कैटेगरी के लिए हैं, सबके लिए जो ये मानक है ये सेम ही रखा गया है। इसमें जो हमारा फिजिकल है उसके लिए कोई छूट नहीं दिया गया है। फिर सिर्फ जो रिजर्वेशन है वो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट है। बाकी कैटेगरी के लिए अगर आप असम से हैं, मिजोरम से हैं, पूर्वी क्षेत्र से हैं, तो उसके लिए क्या है अदर स्टैंडर्ड जो है बनाया गया है, जाकर नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिएगा। हाइट की बात करें तो 170 होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। एंड रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग के लिए लगभग में क्या है 1600 मीटर आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा पुरुष को, और वही फीमेल की बात करें तो 8 मिनट में। लॉन्ग जंप जो होती है, लॉन्ग जंप थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब पहले तो एग्जाम करिए, 14 फुट होगा मेल के लिए एंड 10 फीट होगा किसके लिए, फीमेल के लिए। हाई जंप किसके लिए होगा, तो हाई जंप दोनों के लिए होगा, बशर्ते जो मेल है उनको लगभग में क्या है 4.25 फुट यानी 3 फुट 9 इंच उनको क्या है जंप करना होगा। लेकिन वही जो फीमेल है उनके लिए सिर्फ 3 फीट रखा गया है। चेस्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए जो चेस्ट है वो क्या है मेल का मेजरमेंट किया जाएगा, यानी 81 से 85 होना चाहिए, यानी कम से कम 5 का फुलाव होना चाहिए। इसे आप 86 कर सकते हो, 81 से 86 होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। मैंने भी सीआरपीएफ का फिजिकल दिया था तो उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है, 4 से 5 ऐसे मांगा जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर का। जब आपका जो चेस्ट है नॉर्मल है तब 81 होना चाहिए, जब आप एक्सपेंड करिए तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 85 से 86 होना चाहिए।
अगर हम बात करते हैं फीमेल का, कोई क्या चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है कभी भी, किसी भी एग्जाम हो, किसी कोई चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर हम यूपी पुलिस की बात करते हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, उसमें मिनिमम जो वेट होना चाहिए, जो गर्ल्स होती है उनका जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 40 kg, यानी कि 40 किलो कम से कम होना चाहिए। तो वेट अगर आपका 40 से कम है तो प्लीज आप अपना वेट बढ़ा लीजिए, नहीं तो क्या है जो गर्ल्स है उन्हें क्या है बाहर कर दिया जाएगा। तो आई होप ये आपको फिजिकल के बारे में, सिलेबस के बारे में अभी भी अगर आपको कोई भी संशय है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर आप हमें वहां पर भी कमेंट कर सकते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आपको मिल जाए। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए, आपका जवाब है 100% रिप्लाई मिलेगा। तथा टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा सिलेक्शन विद राजेश के नाम से, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। वहाँ पर लगभग 3000 प्लस बच्चे हैं, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और आपका जो डाउट है उसे आप क्लियर कर सकते हो, या आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।